दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम को छोटा चार धाम कहा जाता है। यह चार धाम करने से एक धाम की यात्रा पूर्ण होती है, बल्कि असली चार धाम तो बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को कहा जाता है। पर उत्तराखंड के चार धाम का भी विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर तीर्थ यात्री यहाँ की यात्रा संपूर्ण कर लेता है तो वह जीवन मरण के चक्रों से मुक्त होकर सतगति को प्राप्त होता है। इस स्थान का विशेष महत्व इसलिए है कि यह वही स्थान है जो पृथ्वी और स्वर्ग को एकाकार करवाता है। दोस्तों, हिमालय में बसे इन चार धामों को हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्रतम स्थानों में से एक बताया गया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह यात्रा उत्तराखंड से गढ़वाल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में पड़ती है। चलिए आपको बतलाते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के इन चार धामों के बारे में। पहला है फ्रेंड्स यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम में बद्रीनाथ को भारत के चार धामों में पहला उत्तर स्थित धाम बताया गया है। यह उत्तराखंड के चार धाम को लगभग 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई को चढ़ना होता है। यह इतना भी आसान नहीं है, पर श्रद्धा और विश्वास हो तो यह भी कठिन नहीं लगता। दोस्तों, उत्तराखंड के चार धाम के बारे में और आपको जानकारी दें तो उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा अधिक कठिन होती है, पर चीन के साथ युद्ध के वक्त हमारे सैनिकों का आना जाना लगा रहता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं के यह रास्ते धीरे धीरे आसान होने लगे। फिर छोटा चार धाम में से छोटा शब्द को हटा दिया गया और हिमालय के चार धाम यात्रा और उत्तराखंड के चार धाम के नाम से प्रचलित होने लगा। जैसे जैसे पर्यटक और श्रद्धालु का भारी मात्रा में आना जाना बढ़ा, वैसे वैसे यह स्थान उत्तराखंड के चार धाम का प्रमुख तीर्थ यात्रा बन गया। अप्रैल से नवंबर तक यहाँ तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख लोग के आसपास यहाँ श्रद्धालु आते हैं। मानसून से पहले तीर्थ यात्री यहाँ ज्यादा आते हैं, क्योंकि मानसून में भूस्खलन का खतरा यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उत्तराखंड के चार धाम अप्रैल और मई यात्रा का श्रेष्ठ समय माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको उत्तराखंड के इन चार धामों के बारे में थोड़ा विस्तार से बतलाते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड के पहले धाम यमुनोत्री के बारे में। दोस्तों, बांदर पूछ के पश्चिमी जगह पवित्र यमुनोत्री का मंदिर मिलता है। प्राचीन रूप से यमुनोत्री तीर्थ यात्री का पहला पड़ाव है। जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर चढ़ाई करके यमुनोत्री पहुंचते हैं। जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में किया था। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज और यमुना नदी दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री थे। यह कहा गया है कि अगर कोई तीर्थयात्री श्रद्धा से यह यमुना नदी में स्नान करता है तो उसे यमराज की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यमुना नदी को अपने भाई यमराज से यह वरदान मिला था। यमुनोत्री के पास कई गर्म पानी के कुंड भी मिलते हैं, जैसे कि सूर्य कुंड काफी प्रसिद्ध कुंडों में से एक है। कहते हैं कि सूर्य देव ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद स्वरूप यह गर्म पानी का रूप लिया। तीर्थयात्री इस कुंड में चावल डालते हैं, फिर जब वह चावल गर्म पानी में पक जाते हैं तब प्रसाद स्वरूप श्रद्धालु उसे अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के पास एक दिव्य शिला भी है। श्रद्धालु इस शिला की पूजा भी करते हैं। चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री तीर्थयात्री पहले पहुँचते हैं। नदी किनारे का यह धाम का उद्गम स्थल कालिंद पर्वत से निकलता है। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भैया दूज पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी तीर्थयात्री यमुना नदी में स्नान करे या डुबकी लगाता है तो उसे यमलोक नहीं ले जाया जाएगा, उसे सीधा मोक्ष का मार्ग मिलेगा। यह भी कहते हैं कि यमुना में स्नान से आकस्मिक और दर्दनाक मृत्यु से छुटकारा मिलता है। शायद इसलिए यमुनोत्री जाने का महत्व सबसे पहले माना गया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दूसरे धाम अर्थात गंगोत्री की। दोस्तों, गंगोत्री की ऊंचाई समुद्र तल से 3140 मीटर तक है। गंगोत्री को भागीरथी नदी भी कहते हैं। हिंदू धर्म की पवित्रतम नदियों में से एक भागीरथी नदी मानी जाती है। राजा भगीरथ ने यह नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम भागीरथी कहा गया। पुराणों में कथा मिलती है फ्रेंड्स कि राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। यह अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को उन्होंने जहाँ जहाँ दौड़वाया वहाँ की जगहों को उनके 60,000 पुत्रों ने अपने अधिपत्य यानी कब्जे में ले लिया था। इससे देवराज इंद्र को चिंता हुई और उन्होंने उस यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचा दिया।
लिया। राजा सगर के पुत्रों ने जबरदस्ती करके कपिल मुनि के आश्रम से वह घोड़ा छुड़ा लिया। तब कपिल मुनि काफी ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने क्रोधवश राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप दे डाला, जिससे सारे पुत्र एक राख में बदल गए। राजा सगर की विनती से कपिल मुनि ने अपनी नाराजगी दूर की और उन्होंने एक उपाय बताया कि स्वर्ग में विचरण करने वाली नदी को अगर पृथ्वी पर ला सको तो उसके पवित्र जल से आपके सारे पुत्र पुनः जीवित हो उठेंगे। पर राजा सगर स्वर्ग की नदी को लाने में सफल नहीं हुए। फिर राजा सगर के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या करी और नदी को पृथ्वी पर लाने में वे सफल हुए। पर गंगा के तेज प्रवाह को पृथ्वी में पटकना इतना आसान नहीं था। उन्होंने भगवान शंकर की सहायता मांगी और कहा कि आप इस नदी के प्रवाह को अपनी जटा से नियंत्रित करें। उसके बाद राजा भगीरथ ने सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से जीवित किया। भारत में गंगा नदी को मोक्षदायिनी नदी के रूप में माना जाता है। इसी वजह से हिंदू अपने मृत का श्राद्ध और पिंडदान चंद्र पंचांग के अनुसार करते हैं। इसके बाद गंगा नदी के जल में स्नान करके श्रद्धालु गंगा नदी के पवित्र जल को अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों, गंगोत्री में लिया गया जल तीर्थयात्री केदारनाथ और सभी तीर्थों में भी अर्पित करते हैं। गंगा नदी सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदियों में से एक है। गंगोत्री मंदिर से 19 किलोमीटर दूर गौमुख ग्लेशियर गंगा नदी का वास्तविक स्थान है। भगीरथ के 1000 वर्षों की तपस्या से खुश होकर गंगा स्वर्ग से उतरी थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड के तीसरे धाम केदारनाथ के बारे में। दोस्तों, समुद्र तल से 11,746 फीट की ऊंचाई में केदारनाथ स्थित है। यमुनोत्री के बाद केदारनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने को पवित्र माना जाता है। वायु पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु मनुष्यों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक आके बसे थे। सबसे पहले बद्रीनाथ पर उनका पावन चरण पड़ा। यह जगह पहले भगवान शिव की थी, परंतु भगवान विष्णु को यह जगह ध्यान के लिए योग्य लगी। तो फिर भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु के लिए यह स्थान को त्याग दिया और केदारनाथ चले गए। इसलिए केदारनाथ का स्थल त्याग की भावनाओं को भी दर्शाता है। इसलिए शायद पंच केदार यात्रा करने में केदारनाथ को उत्तम एवं अहम स्थान कहा गया है। आदि शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में यही समाधि मग्न होकर अपने प्राण त्यागे थे। दोस्तों, केदारनाथ मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्थापत्य कला में भी यह मंदिर सबसे अलग है। इस मंदिर को कत्यूरी शैली में बनाया गया है। केदारनाथ तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे खास। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी स्थित है और केदारनाथ हिमालय की गोद में विराजमान है। इससे जुड़ी पुराणों में हमें एक कथा मिलती है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को भ्रात हत्या का पाप लगा था। पांडवों को ऋषि ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान शिव शंकर के दर्शन का मार्ग बताया। तब भगवान शंकर पांडवों के भ्रात हत्या से नाराज थे, तो भगवान शिव शंकर उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वह केदारनाथ जाके बस गए। पांडव उनको ढूंढते हुए हिमालय पहुँचे। तब भगवान शिव ने अपने आप को एक बैल में बदल लिया। भीम को पता चल गया कि यह बैल नहीं है बल्कि भगवान शिव शंकर हैं। भीम ने उनको पकड़ना चाहा पर वह अंतर्ध्यान हो गए। तब भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली थी। तब 5 अलग अलग जगह पर वापस से दिखाई पड़े थे। कहा जाता है कि बेल के रूप में शिव जी अंतर्ध्यान हुए। तब उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे आज पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में माना जाता है। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, उनका मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और उनकी जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 धाम के साथ 5वां स्थान केदारेश्वर को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में बात करते हैं उत्तराखंड के चौथे धाम अर्थात बद्रीनाथ के बारे में। दोस्तों, बद्रीनाथ नर और नारायण दोनों पर्वत के मध्य में स्थित है, जो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाइयों पर स्थित है। अलकनंदा नदी मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता को निखारती है। कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु इसी स्थान पर ध्यान में लीन रहते हैं। विष्णु जी को छाया मिल सके इसलिए लक्ष्मी जी ने बैर अर्थात बद्री के पेड़ का रूप लिया था। अचंभे की बात यह है कि अभी बैर के पेड़ बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, पर बद्रीनाथ का पेड़ अभी भी वहीं के वहीं है। नारद जी जो नारायण के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं, उनकी उपासना भी यहाँ की जाती है। अभी जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण राजा गढ़वाल द्वारा किया गया था। शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर की है। मंदिर में 15 मूर्तियां विराजमान है। मंदिर में नर और नारायण के साथ श्री
विष्णु भी ध्यान की स्थिति में विद्यमान हैं। वैदिक काल में बना यह मंदिर को पुनरुद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इस मंदिर में देवी लक्ष्मी, माता पार्वती, भगवान शंकर और भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। चार धाम यात्रा का अंतिम और चौथा स्थान बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम उप महाद्वीप में सबसे पवित्रतम स्थान माना जाता है। दोस्तों, एक आंकड़े के अनुसार बद्रीनाथ धाम में हर साल 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री आने का अनुमान है। यह एक ही ऐसा स्थान है जो चार धाम और छोटा चार धाम दोनों का ही भाग है। मंदिर के अंदर भगवान बद्रीनाथ की 1 मीटर काले पत्थर से जुड़ी लंबी मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति 8 स्वयंभू मूर्तियों में से एक है, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री विष्णु ध्यान के लिए स्थान खोज रहे थे और अचानक इस स्थान पर आ पहुँचे। यहाँ भगवान श्री विष्णु जी इतने ध्यान में लीन हो गए कि यहाँ की अत्यधिक ठंड का भी उनको एहसास नहीं हुआ। उनको इस ठंडे मौसम से रक्षा हेतु लक्ष्मी जी ने अपने आप को बैर के वृक्ष यानी बद्री के वृक्ष के रूप में धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर इस जगह को बद्रिकाश्रम नाम दिया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी उत्तराखंड के 4 धामों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।